Hello, good evening everyone. This is Ajay Kumar once again. Welcome in my YouTube channel. Okay, so let's start the class. आज क्लास शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक फॉर्म यानी उसका जो पूरा फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको समझा दिया था, कैसे निकाला जाता है, क्या क्या होता है। उसको ना बढ़िया से 5 बार लिखिए, 5 बार लिखिएगा, खुद ही याद हो जाएगा। और सारे ना क्वेश्चन बनाइएगा। तो उसके बाद मैं अभी कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड और सीबीएसई में आने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं या किसी बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे और मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, उसमें से सारे क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, वही क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो हर साल आते हैं, यही क्वेश्चन आते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, इसका पहला क्वेश्चन बोला है 10 60 डिग्री का मान क्या होता है। सबसे पहले एकदम इजी है, पहला क्वेश्चन यही है इसका। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन ही बोल रहा है 1060 का मान कितना डिग्री होता है। भाई सबसे इजी है, एक नंबर का डायरेक्ट हर साल एग्जामिनेशन में आता है और हर साल आता ही है। डायरेक्ट पूछेगा 1060 का मान कितना होता है। तो 1060 का मान हमने आपने डायरेक्ट लिखाया था, आपको याद ही होगा। ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन इसमें दिया जा रहा है √3, 1/√3 और तीसरा ऑप्शन दिया जा रहा है 2/√3 और डी का ऑप्शन दिया जा रहा है 1। चलिए, तो आप कोशिश कर सकते हैं क्या, कितना हो सकता है। अगर वो तो कमेंट कीजिएगा। लेकिन कितना होता है भाई? √3 एकदम हल्का सा डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको सुबह मैंने लिखाया भी था। तो पहला का आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि sin 18, ये अच्छा क्वेश्चन है, हर साल आता है। sin 18 डिग्री बटे में cos 72 डिग्री, इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान कितना होगा। ऑप्शन में लिखिएगा 1/2, बी का मान दे रहा है 1, सी का मान √3/2, डी का मान 0। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना, ऐसे एक्चुअली में देख लीजिएगा, जिसको पूर्ण पे 90 पूर्ण जाए उसका आंसर हमेशा एक ही होगा। लेकिन हम समझाएंगे कैसे आंसर एक इसका आता है। ये एग्जामिनेशन में 1 नंबर का भी पूछा जाता है और 2 नंबर का भी पूछा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस दोनों में से एक को चेंज कर लेंगे, क्योंकि दोनों को जिसके जिसके जोड़ने पर 90 पूरे, दोनों में से एक को चेंज कर लीजिए। दोनों को एक को चेंज कर लेंगे। ये sin 18 को ना इसी को चेंज कर लेते हैं। अच्छा, 18 को 90 में से कितना घटाएंगे जो 18 आएंगे, ऐसा लिख सकते हैं। 90 में से कितना घटाएंगे, 18 आएगा 72। तो बस हमने 18 की जगह पे 90 - 72 लिखा है और कुछ नहीं है, बाकी नीचे का वही है। और हमने एक फॉर्मूला लिखाया है आपको। फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने कि sin 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है cos थीटा। फॉर्मूला चेक कीजिएगा, sin 90 - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। तो sin 90 - थीटा इज इक्वल टू, यानी थीटा था इसीलिए यहाँ थीटा आया। तो sin 90 - 72 तो क्या आएगा, cos 72 बटे में cos 72 पैंतीस से कैंसिल 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 1, यानी इसका आंसर बी होगा। बहुत हल्का क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में हर साल ऐसे आता ही है। कभी कभी यहाँ पे 2 लगा देगा, तब पूछेगा आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर ये कर दो, एक हम 2 आंसर है। कभी कभी 3, कभी कभी √2 लगा देता है हर साल, लेकिन 1 नंबर क्वेश्चन आएगा ही, तो ऐसे ही आएगा। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। cot थीटा, एक क्वेश्चन और है। बोल रहा है cot थीटा इज इक्वल टू 3/4, यानी cot थीटा का मान हमको 3/4 दे रहा है। तो पूछ रहा है हमसे कि आप हमको बताइए कितने का मान, tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए। यानी अगर cot थीटा इज इक्वल टू 3/4 होगा तो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो हम सभी जानते हैं भाई, cot थीटा का मान 3/4 है, तो tan थीटा का मान क्या होगा। चलो समझाते हैं, समझा के बनाते हैं हम। इसका ऑप्शन दे देता हूँ मैं। इसका ऑप्शन हमको दे रहा है 5/9, बी आंसर दे रहा है 16/9, सी में आंसर दे रहा है 3/7, डी में आंसर दे रहा है हमको 9/16। चलिए, तो इसको कैसे बनाते हैं। जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में समझाया है मैंने कि tan थीटा का cot थीटा का मान क्या होता है भाई, b/p, p, यानी b और p का मान मालूम है। तो सबसे पहले h निकालेंगे। तो h निकालने का भी हमने सूत्र आपको पढ़ाया है। h निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, √p² + b²। ठीक है,
वैसे निकालें क्यों, इसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि टेन थीटा भी मान, टेन थीटा भी कितना होता है बच्चे, पी बटा बी, पी बटा बी ही होता है, और पी और बी हमको ऑलरेडी मालूम है, तो ये निकालने की जरूरत हमको अभी नहीं है। लेकिन अगले क्वेश्चन में जैसे मान के अभी मैं निकाल के समझा ही देता हूँ, क्या टेन थीटा की जगह पे और कुछ पूछता तो कैसे निकालते। तो यहाँ पे पी की वैल्यू डालते, पी का वैल्यू 3 है, 3 का सॉरी 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25, और 25 का वर्गमूल, 25 को कैसे लिखते हैं 5 गुने 5 लिखते हैं, नहीं आता तो देख लीजिए। 25 का लघुत्तम लेंगे 5 से लेंगे 50 25 यानी 5 गुने 5। हम 25 को क्या लिख सकते हैं, हम 25 को 5 गुने 5 के नोट कर सकते हैं। तो यही हमने 25 को 5, यहाँ पे श्रेणी में नहीं कुछ होता, 2 छुपा होता है, ठीक है। तो जो जोड़ा पूरा था वो निकल जाता है, तो 5 से निकल गया, इसीलिए हम 25 का वर्गमूल 5 बोल, यानी हमको किसका मान आ गया, हमको h का मान 5 आ गया, यानी हमको p का मान पता है p का मान 4, b का मान हमको पता है 3, और h का मान हमको पता है कितना 5। अच्छा यहाँ पे टेन थीटा बोल रहा था, अच्छा यहाँ टेन थीटा का टेन स्क्वायर थीटा है, अभी हमने सिंबल में कुछ टॉपिक पढ़ाए थे सुबह में, देखिएगा आप लोग पीछे प्रीवियस वीडियो में। टेन थीटा है, इसका मतलब टेन थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है, समझ जाइएगा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बच्चे, पी बटे बी का स्क्वायर। पी का मान कितना है 4, बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। आंसर क्या बी, इसका आंसर क्या हुआ बी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा, टेन स्क्वायर जब इसको हम वैसे भी समझा दिया है मैंने, लेकिन इसको बनाने का शॉर्ट तरीका भी है। टेन कॉट, टेन जो होता है वो कॉट का उल्टा होता है, डायरेक्ट उल्टा करके हम निकाल सकते थे, लेकिन आपको बढ़िया समझा दिया कि ये जो नियम है वो हर एक क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉलो करेगा, हर एक सब नियम। अगर यहाँ पे टेन की जगह पे हमको सेक स्क्वायर थीटा ही पूछता ना, तो इस तरीके से बनाएंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। बट अगर आप सिर्फ ऐसे में समझा देता तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बनता, और दूसरे क्वेश्चन नहीं बनते, इसलिए मैंने डिटेल प्रोसीजर में आपको समझा दिया है, आप शॉर्टकट कर लीजिए। ओके हो गया, समझ गए होंगे आप लोग, नोट कर लिए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन और है जो मैंने थोड़ा सा बीच में छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। ये अभी जो मैंने बताया चौथा नंबर क्वेश्चन था। 5वां नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा है tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है tan a जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan a किसके बराबर होता है, ऑप्शन देखिएगा। क्वेश्चन बहुत हल्का बोल रहा है, tan a किसके बराबर होगा, ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन दे रहा है कि tan a बराबर होगा cot 90 माइनस a, cot 90 डिग्री माइनस a। दूसरा ऑप्शन हमको दे रहा है, एक कपड़ को डायरेक्ट मैं खुद ही साफ करते चला जाऊँ, बनाते चला जाऊँ, वरना समय लग जाएगा बार बार तनका ज्यादा लिखने के चक्कर में, है ना। दूसरा बन रहा है सेक 90 डिग्री माइनस a। तीसरा दे रहा है आंसर कोसेक 90 डिग्री माइनस a। चौथा आंसर दे रहा है कोस 90 डिग्री माइनस a। सीधी सी बात है, मैंने फिर से पढ़ा फॉर्मूला कि भाई ये tan जो होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट के बराबर होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यहाँ a है तो a होगा, अगर थीटा होता तो यहाँ थीटा होता, अगर यहाँ बीटा होता तो बीटा लेंगे, लेकिन कॉट ही के बराबर होगा, याद रखिएगा ये वाला, ठीक है। क्यों बराबर होता मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, मैं थोड़ा सा फिर से हिंट्स देके समझा देता हूँ क्यों होता है। 1 सेकेंड लगेगा मुझे समझाने में, समझा देता हूँ मैं। जैसे 90 डिग्री होता है ना ये, और ये होता है थीटा। इसको मान लेते, कुछ भी मानेंगे क्या, ये तो h होता है, ये पता ही है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा p होगा, और इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा b होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। लेकिन बट अगर हम यहाँ लेते हैं तो ये कितना डिग्री कोण होगा, क्योंकि भाई तीनों त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंतः कोणों का, तो इसने 90 से का इसने 90 कवर किया, बाकी जो दोनों के पास बच गया 90। तो मान लीजिए 90 में से अगर ये 10 लेता है तो इसके पास 80 बचेगा, ये 20 लेता है तो 70 बचेगा। अगर इसने थीटा लिया तो ये कितना होगा, 90 में से घटा देंगे, 90 में थीटा होगा इसका। और अगर हम ये कोण कहें तो इस कोण के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस कोण के हिसाब से ये क्या होगा p, क्या होगा, और ये होगा p। इस कोण के हिसाब से 90 के हिसाब से ये p होगा, और इसके हिसाब से ये b होगा, और इसके हिसाब से चले तो ये p है और ये b है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात करें tan b के बारे में। मैंने कहा कि tan a जो होता है, ठीक है, tan a के अकॉर्डिंग यहाँ tan थीटा ले लेते हैं, ठीक है। थीटा क्योंकि हमने थीटा मेजर किया है इसलिए थीटा हम लेके चलेंगे। अच्छा ले भी सकते हैं, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, a भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है। अगर हम यहाँ a मेजर कर लेते हैं, चले a के हिसाब से ही करते हैं ताकि आपको समझ आए, थीटा ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमने थीटा लिया, tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, मैंने क्या कहा कि कितना किसके बराबर होगा, कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होगा।
चलिए इसको प्रूव कर देता हूँ मैं छोटा सा। और मैंने सुबह वाली क्लास में, यानी जो प्रीवियस क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, उसे मैंने प्रूव कर रखा है, आप देख लीजिएगा, नहीं समझ तो फिर यहाँ भी देख लीजिएगा। tan थीटा इज इक्वल टू होता है कितना, थीटा के अकॉर्डिंग p बटा b होता है इसका मान। तो इसके अकॉर्डिंग p कौन है, ये रहा, और b का मान कौन है, ये रहा, बराबर कॉट 90, इसके अकॉर्डिंग 90 के ऊपर चलेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है b बटे p। तो इसके अकॉर्डिंग b कौन है, इसके अकॉर्डिंग b, सॉरी इसके अकॉर्डिंग p कौन है, ये रहा, लेकिन हमको b बटे p होता है, तो b कौन है इसके अकॉर्डिंग, ये है ना। तो यहाँ पे भी p लेंगे, और इसके अकॉर्डिंग b कौन होगा, यही, ये इसके अकॉर्डिंग जो b होगा यही होगा। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, पी मैंने कर दिया, इसलिए दिक्कत होगी थोड़ी सी, लेकिन समझ लीजिएगा, नहीं समझ तो फिर बताइएगा, मैं कमेंट करके बताऊंगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट ये होगा। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में 2 नंबर में भी आता है ना, और कभी कभी 5 नंबर में पूछ सकता है, लेकिन देखिएगा हल्का क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस sin a, बताओगे कैसे बनेगा। सबसे पहले चलिए आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक डायलॉग छोटा सा है, यह एक फार्मूला है जो याद रखिएगा, ठीक है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आए तो उसमें एक चीज अप्लाई कीजिएगा, है ना। अगर सटा हुआ है तो हटा दो, हटा हुआ है सटा दो, ठीक है, और फार्मूला लगा दो, बस यही है। हटा हुआ है तो सटा दो, सटा हुआ है तो हटा दो, और फार्मूला लगा दो, ये है। और जितने भी साइन tan cot के मिलेंगे सबको ना साइन cos में कन्वर्ट करो, सबको। तो याद रखिएगा, सेक का फार्मूला आप देखिएगा, नोट कीजिए, इसमें चेक कीजिएगा, तो 1/cos लिखाया था मैंने, और tan का फार्मूला लिखाया था मैंने sin बटे cos, और ये ऐसी है साइन। ओके, इसका एलसीएम ले लेंगे हम लोग, उत्तम लेंगे, कितना आएगा, cos a है ना, cos है तो बचेगा कितना, 1 प्लस है sin साइन है, ऊपर कितना 1 माइनस है sin। चलिए ऊपर देखिए, इस दोनों गुना करेंगे तो ऊपर गुना होगा a प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ समझिएगा, यहाँ ध्यान, जैसे ही प्लस, देखो सब चीज सेम दिख रहा है, बस साइन माइनस का फर्क है, प्लस माइनस का फर्क है। तो यहाँ पे देखिएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है, सब चीज सेम है, बस साइन का फर्क है, इसलिए इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, इसीलिए इसमें डायरेक्ट हम लिखेंगे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बटा में इसका कॉस है, बटा में cos a कॉस है। ओके चलिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस sin square साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर है। मैं फिर से एक बार छोटा सा एक चीज और समझाना चाहता हूँ, यहाँ देखिएगा, साइन थीटा का अगर मैं कहूँ स्क्वायर करने की, तो आप क्या कहिएगा, साइन स्क्वायर थीटा करिएगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर करिए, साइन है ना 30 डिग्री का, मैं कहूँ कि साइन 30 डिग्री का स्क्वायर कीजिए, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में बहुत काम मदद आएगा, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं आप। अरे फोन करता है टाइम में, ठीक है, बटा में कितना आ गया, कॉस है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट फार्मूला होता है कॉस, सॉरी कितना, साइन कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर बटा में क्या होता है, कॉस है, कॉस स्क्वायर है मतलब कॉस है, एक कॉस से एक कॉस कट गया, आंसर क्या बचेगा अपना का, कॉस है। ये इसका आंसर आएगा। एग्जामिनेशन में 2 नंबर में भी आ सकता है, और ये कभी कभी 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो ओके, और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। tan थीटा इज इक्वल टू, एक क्वेश्चन और है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करवा रहा हूँ मैं, जो परीक्षा में मुझे लगता है कि आएंगे इस बार, वही करवा रहा हूँ। tan थीटा इज इक्वल टू √3 थीटा है, तो पूछ रहा है थीटा का मान बताओ। सीधी सी बात है यार, एकदम इजी से, वैसे भी कुछ याद नहीं रखना। tan √3 कितना डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, पता है ना आपको, खत्म है। अगर 2 नंबर में आता है तो ऐसे कर लीजिएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 10, ये कितना का मान होता है, 60 डिग्री का, tan से tan कट गया, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, इजी, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है कि हल्के है, जो बन जाने, जो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है वो बनाऊंगा मैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, बहुत अलग क्वेश्चन है, बोल रहा है cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री प्लस 1, और एक है cos 60 डिग्री माइनस 1। आप सभी जानते हैं cos 60 का मान होता है 1/2, सही बोले ना, प्लस 1 बटे में cos 60 का 1/2 माइनस, भाई इनका जोड़ कर लो यार, इतना हल्का क्वेश्चन है, 1 + 2, ऐसे भी पूर्णांक समझ गए, 2 कम 2 1 3/2 लिखिए इसको, है ना। अगर घटाने के टाइम में घटा दीजिए, हाफ में से 1 जाएगा माइनस, अब बचेगा, घटा दे इसको, घटाने वैसे माइनस 1/2 लिख सकते ना, आप लोग घटा के लिख लीजिएगा, दिक्कत है तो बोलो मैं कर देता हूँ, लेकिन चलो मैं कर ही देता हूँ,
और आप लोग कहिएगा सर जी के 9 बजे लगी छोड़ दिए। ठीक है, 2 1 जोड़ 2 है ना, इसका लघुत्तम नहीं कितना आएगा 1 - 2, 3/2 बटे में 1 में से 2 गया तो माइनस है 1/2 भाई, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया -3। किसी को कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। चलिए और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और समझिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। √3 cosec थीटा इज इक्वल टू 2, इसका मान बताइए भाई, थीटा का मान पूछ रहा है, थीटा का मान बताइए, ये गुणा में होने का में जाएगा तो cosec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। भाई कितना का मान होता है √3? 2/√3। हाँ कितना होता है? ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट इसका मान 60 डिग्री का वैल्यू होता है, है ना, सीधी सी बात है। तो हम इसको या तो प्रूव करने के लिए लिखना हो तो डायरेक्ट 60 डिग्री लिख दीजिएगा आप, नहीं तो आप क्या लीजिएगा, cosec थीटा इज इक्वल टू cosec 60 डिग्री लिखिएगा। ये ले cosec cos कट गया, थीटा का मान 60 डिग्री। चलिए क्वेश्चन ये था जो इंटरेस्टिंग अच्छा क्वेश्चन है। और देखते हैं हम, जो एक क्वेश्चन और है, टफ है थोड़ा सा, ये दिखाई देगा क्वेश्चन में, ठीक है। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। भाई बहुत बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया और आएगा भी। दोनों में क्या दिख रहा है, 9 पहले कॉमन दिख रहा है, 9 ले लिया, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और कुछ दिख रहा है इसमें, कुछ दिख रहा है फार्मूला। हाँ फार्मूला, इतना का मान कितना होता है 1 9 एकम 9। हल्का है क्वेश्चन में, देखने में थोड़ा भारी लगता होगा लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए और फटाक से ये क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन सा टफ लग रहा है, जो लग रहा है कि मुझे हाँ थोड़ी सी दिक्कत देगा, मैं उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। एक क्वेश्चन और देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, यहाँ समझ लीजिए। 1 + cot स्क्वायर है। अच्छा आप ऐसा बनाना शुरू करूँगा ताकि ना सब जगह बचेगा, ऐसे में कचरा हो जाता है क्या। 1 प्लस ये भी समझिएगा, 1 + cot स्क्वायर बटे में 1 + tan स्क्वायर है। चलो भाई बहुत अलग क्वेश्चन है, देखिए डर लग रहा होगा, लेकिन इसको बनाते कैसे, सिंपल से, ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला पे सेट है, सिर्फ फॉर्मूला याद होगा खत्म। 1 + cot स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, cosec स्क्वायर है, 1 + tan sec स्क्वायर है। अभी भी थोड़ा सा डर लग रहा होगा, और चेंज करते हैं इसको, इसको हम लिखते हैं cos को कितना 1 बटे साइन, बिल्कुल सही। और इसको क्या लिखेंगे अपन 1 बटे cos स्क्वायर, ओके। इसका सीधे गुना करेंगे, कहाँ जाएगा cos ऊपर जाएगा ना, बटे में साइन। अगर लिखना तो लिख लिया, वरना कहीं का डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा अगली बार कि कैसे आ गया। सो ये आया कितना cos स्क्वायर है बटे में साइन स्क्वायर है। और हम सभी जानते हैं cos बटे साइन cot होता है, ये भी फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, ओके। दिस इज द क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं धीरे धीरे करवाते जाऊंगा। एक क्वेश्चन और है रेडियन के रूप में, ये समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया जा रहा हूँ मैं, रेडियन के रूप में। यहाँ समझा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन में ये जगह है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1/√3 किसका मान होता है, 1/√3 किसका मान होता है, यानी सबसे पहले आप रेडियन समझिए। अगर मैं sin π/3 लिख दूँ तो आप कहिएगा कि भाई ये समझ में नहीं आया। याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू जो होती है 180 डिग्री होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री होती है। तो यहाँ 180 डिग्री डाल के चेक कर लीजिएगा हमेशा, है ना। तो 3 छक 18 यानी sin 60 डिग्री, या sin 60 कितनी वैल्यू होती है नहीं होती है, तो ये नहीं होगा। अब दूसरा चेक करते हैं, दूसरा में और दे रहा है 6 cot π/3। तो देख लीजिएगा जिसका वैल्यू होता है ये भाई 1/√3 किसका होता है, tan या cot का वैल्यू होगा, ठीक है ना। और हमेशा ये 1/3 किसका होता है, tan π/6 का ऑप्शन इसमें और दे रहा है 30 डिग्री का मान होता है। तो tan पाई का मान 180 डिग्री बटे में 6। इसे ना पाई जो होता है उसे रेडियन फॉर्म बोलते हैं। एग्जामिनेशन में 1 नंबर या कभी कभी बहुत बार पूछा गया है कि है ना रेडियन फॉर्म बताइए, ठीक है। आपसे बताइए कि सर रेडियन वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा पाई के रूप में जो आएगा वो रेडियन का मान हो, समझ रहे ना। अगर हमको लिखना हो जैसे 30 डिग्री लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, यानी इसको पाई में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ऐसा रहना चाहिए पाई/6 पाई का मान कितना 180 बटे में 6 आ गया, इजी समझ में कि नहीं। तो हम ऐसे नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 30 डिग्री, है ना। और सही में 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, दिस इज आंसर, ओके। नोट कर लिए, चलिए आगे चलते हैं। चलिए रेडी। अच्छा कुछ और क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और समझते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी BBI है। क्वेश्चन बोलता है कि sin b + c/2
इज इक्वल टू cos a बाई 2। भाई इसका मान निकालिए, यानी प्रूव करना है हमको, इतना इज इक्वल टू प्रूफ। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180, यानी a प्लस बी प्लस सी, तीनों कोनों का मान कितना मान लेंगे अपन लोग 180 ले लेंगे। दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे, कर सकते हैं ना भाई, दोनों तरफ जो करना है कर सकते हैं। तो आ गया, इसको हम लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2 प्लस c/2 लिख सकते हैं ना। लघुत्तम लेके देखो ना, फिर इतना ही आएगा यार, अलग अलग कर दिया मैंने 90। अब हमको b प्लस सी चाहिए, यानी a/2 को उधर कर दो, मत खत्म। b/2 प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2। चलो भाई इसका लघुत्तम ले लो, कितना आएगा 2b प्लस सी बराबर 90 माइनस a/2। जो इधर दिख जाए ना वही लगा दो, दोनों तरफ लगा देंगे। साइन थीटा, साइन लगा देंगे, इधर भी साइन इधर भी साइन लगा दिया, साइन बी प्लस सी का, तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं। ओके, और ये फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। चेक करो, प्रूव कर लो, ये 2 नंबर का आएगा। ओके, ये हो गया प्रूव्ड। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक और VBI क्वेश्चन करवाते हैं, बहुत हल्का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि tan, ये क्वेश्चन है, बोल रहा है tan 3 थीटा इज इक्वल टू cot थीटा माइनस 6, सॉरी थीटा माइनस 6 डिग्री है ना। बोला थीटा का वैल्यू निकालिए, इसके अंदर किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का मान निकालना है। ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है। चलिए थीटा का मान इसमें निकाल के देखते हैं हम लोग। कुछ नहीं करना भाई, इसको डायरेक्ट हम दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये हल्का चेंज करना है। इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, cot 3 थीटा को tan 3 थीटा को हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं क्या, cot 90 माइनस 3 थीटा है ना, cot 90 माइनस 3 थीटा tan थीटा है कि नहीं, डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलो ये बेचारा ऐसी रहेगा जैसे है वैसी, इसको छूछा नहीं करेंगे। ये लो cot से cot खत्म, 90 डिग्री माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। ओके भाई, वेरिएबल की तरफ कांस्टेंट, लीनियर इक्वेशन है, रैखिक बहुपद इसी को बोलते तो है, क्या बोलते हैं इसको, रैखिक बहुपद। कभी हम पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे ना, कभी हम अगर पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे यानी बहुपद पढ़ाएंगे, तो हम उसी में पढ़ाएंगे आपको रैखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, चतुर्थघात क्या होता है, सब क्या होता है पढ़ा देंगे। ओके, उसमें डिस्कस करेंगे। तो यही होता है रैखिक बहुपद। कैसे बनता है इस क्वेश्चन को, चर की तरफ, यानी चर किसे कहते हैं, जो गिनती में नहीं आता उसे चर कहते हैं। गिनती में देखो तो ये आता है क्या, बिल्कुल आता है, ये आता है, गिनती में नहीं आता। गिनती में इसमें 3 आता है, 3 के साथ सटा हुआ, तो ये पूरा 3 थीटा का भी गिनती में पढ़े हो जी, नहीं ना पढ़े हो तो 3 थीटा नहीं आएगा, ये भी नहीं आता गिनती में। तो इसको इन सबको एक तरफ कर देंगे, इनमें माइनस 3 थीटा ही नहीं रहेगा, इन्हें प्लस में है, इन्हें आएगा माइनस में। इन्हें ये अलग है, संख्या वाला संख्या, इसे बोलते हैं अचर, तो ये अलग रहेगा -6। इन्हें प्लस में है 90, उन्हें माइनस में 90, ये दोनों एक जात हो गया, ये दोनों एक जात हो गया। अब आराम से सेटिंग हो सकता है। चलो -4 थीटा, अब भाई 96 बचेगा, कितना बचेगा -96, माइनस से माइनस खत्म, 4 से क्या मतलब खत्म होगा दी, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 24 चौका 96, थीटा की वैल्यू कितना आ गया 24 डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर का बना हुआ, बहुत बार पूछा गया है और चांसेस है इस बार भी आएगा। ओके चलिए, ये भी एक क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये CBSE में और बिहार बोर्ड और BSCB में और अदर बोर्ड, बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही VBI क्वेश्चन है ये 2 नंबर का। ठीक है, पक्का ही आएगा ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन बोल रहा है cos A बटे में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 से ये प्रूव करना है। चलो, बहुत हल्का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये आता ही आता है और आएगा ही। मैंने क्या कहा था, एक चीज़ बताई थी मैंने, सट्टल है हटा दो, होटल है सटा दो, फॉर्मूला लगा दो। तो भाई ये दोनों हटा हुआ है, यानी सटा दो, सटाने का मतलब लघुत्तम लेके जोड़ घटाव करो तो काम करता। चलो लघुत्तम ले लेते हैं इसका, है ना। इधर चलेंगे किसे, अच्छा एक चीज़ और है, ये खड़ा हो जाइएगा सामने से, जो आपके दाएं हाथ तरफ यानी राइट हैंड की तरफ होगा उसे बोलेंगे दायां पक्ष, है ना, और जो बाएं हाथ की तरफ होगा उसे बायां पक्ष बोलेंगे। यानी बराबर ये रहा, इधर वाले को बोलेंगे क्या RHS। ये क्या हो गया हमारा, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको उसे बोलते हैं RHS। हिंदी में इसको बोलते हैं कौन सा, दायां पक्ष।
ओके, दायां पक्ष बोलते हैं, यानी राइट, क्या ज्यादा हो रहा है क्या? ना ना, वो एक खत्म ही लास्ट हो। आर से होता है क्या? राइट हैंड साइड। ओके, इसका फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। और जो बाएं तरफ होता है उसे LHS बोलते हैं, यानी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है? LHS। क्या है? LHS बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज कॉल्ड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष, यानी एक तरफ से चलेंगे एक तरफ प्रूव कर देंगे। ओके, नीचे चलो, इसका भाई लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम क्या आएगा? अरे बड़े हो गए, छोटे बच्चे में लघुत्तम लिया जाता है, बड़े बच्चे के लिए सटाना काम होता है। लघुत्तम लेना यानी सटाना काम है, बस दोनों को सटा देंगे। 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसका नहीं को शॉर्ट बना दे, शॉर्ट बना के डाल दो, ठीक है ना, शॉर्ट बना के डालो इसका। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस, अब देखो एलसीएम लेंगे, 1 प्लस साइन ए, इसे यहाँ लिख लेंगे बेटा, सॉरी भूल गया मैं चीज, यहाँ लिख लीजिएगा, मैंने अभी बताया ना LHS RHS, तो LHS चल रहा है तो लिख लीजिएगा LHS से, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे होंगे तो लिख लेंगे फ्रॉम LHS साइड, फ्रॉम LHS। ओके, तो लघुत्तम ले लिया हमने, इससे ये कैंसिल, बच गया इतना, इतना से इसको गुना कर देंगे तो cos A cos स्क्वायर ए, प्लस इससे भाग किया, ये कट गया, इतना गुना इतना करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं? मान के चलो अगर गुना करते हैं सेम सेम रहता है, मान के चलो x गुने x होता है तो क्या करते हैं अपन लोग? x स्क्वायर करते हैं, इतना इतना है, इतना स्क्वायर है ना, इतना इतना गुना करते हैं तो इतना का स्क्वायर, इतना आ गया। चलिए आगे देखिएगा, ये जैसे रहेगा cos स्क्वायर है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तोड़ दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, कितना आता जी? 1 का स्क्वायर 1, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है? 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा, 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है। ओके, बटा में जो है सो 1 प्लस साइन ए। भाई नीचे छूछा मत करना, जो भी काम करो ऊपर करो, नीचे खुद दिख जाएगा। चलो हम ये जो आप पार्ट देख रहे हैं ये कहाँ से आया, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये मैंने इसको लिखा है, कैसे आता है ये समझिएगा। यहाँ पे यहाँ देख लीजिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, यानी ये फॉर्मूला बनता है किस पे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर? ये a है और ये b है। ओके, तो a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 गुने b का मान कितना है? सॉरी a का मान 1 और b का मान साइन a प्लस b स्क्वायर यानी कितना का स्क्वायर? साइन स्क्वायर। ओके, 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? ऐसा करेंगे 2 एकम 2 और साइन ए गुना करेंगे 1 प्लस 2 साइन ए, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? साइन स्क्वायर है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक डायरेक्ट आपको फॉर्मूला दिखेगा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर कितना होता है? 1। तो इसके जगह पे हम नोट करेंगे, इसके जगह पे डायरेक्ट नोट करेंगे 1 प्लस एक ऑलरेडी 1 है यहाँ पे, तो ये बात समझ आ रही होगी। इसके जगह पे हमने, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो 1 लिखा हमने, ये वाला 1 यहाँ नोट किया, ये वाला उतर गया यहाँ पे, बटा में जो है वही रहेगा, छूछा नहीं। cos 1 प्लस sin हाँ साइन ए इंटू cos कॉस है। ओके, ए का 1 2 प्लस 2 साइन ए। कुछ गधे बच्चे ऐसे होते हैं, कर देते हैं 1 1 2 और 2 4 साइन ए कर देते हैं। नहीं भाई, ये अलग चीज है, ये चर है और ये अचर है, ये संख्या है और ये संख्या नहीं है, ठीक है। तो जोड़ ना दे, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सीधे कर देंगे 1 1 2 और 2 4 साइन ए कर, लेकिन वो गलत चीज है। बटा में जो है वही नोट करेंगे। ओके, ऊपर में से कुछ कॉमन दिख रहा हो, कॉमन ले लिया। क्या कॉमन दिख रहा है? 2। कॉमन का मतलब भाग करना ही होता है, जो दोनों में दिख रहा है उसे भाग कर दो उसको। तो कॉमन दोनों में, हमको कॉमन दोनों में दिख रहा है 2 है, तो 2 से हमने भाग करेंगे, सब में भाग कर देंगे, है ना, ताकि गुना करने में फिर इतना ही आ जाए। इसका मतलब ये होता है, तो 2 से भाग किया 1, 2 से भाग किया साइन है, हमने ये कॉमन लिया है, यानी सब में से ले लिया है 2, यानी दोनों में से, दोनों में भाग कर दिया है 2 से, तो हमारा इतना आया है, ठीक है। ओके, बटा में जो है सो वो 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। ये देखिए, इससे ये कैंसिल दिख रहा है। ओके,
बच जाएगा 2/cos A, और हम सभी जानते हैं 2 का 2 और 1/sin A, 1/cos A इज इक्वल टू था sec A। ये फॉर्मूला ही होता है बच्चे, यही तो हमको प्रूव करना था। तो नीचे लिख देंगे RHS प्रूव्ड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे ये सारे क्या है। मैं PDF लिंक शेयर कर दूंगा इसमें, ठीक है ना, सारे BBA क्वेश्चन के। एक सेशन में और दूंगा जो मुझे और भी इसमें कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगते हैं जो 5 नंबर में आने वाले हैं, मैं आपको वो करवाऊंगा, ठीक है। और कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ 2 नंबर के और क्वेश्चन करवाऊंगा। आज के लिए यही। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। आपने इससे पहले हमने जो पढ़ाया है आपने देख लिया क्वेश्चन, जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया। कुछ और क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आते हैं 5 नंबर के और 2 नंबर के, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। ये 2 नंबर में और 5 दोनों में पूछ जाता है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है रूट अंडर, ठंडा लगा उड़े, 1 + cos थीटा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, और 1 - cos थीटा, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं कैसे बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए एक तो सॉरी यही आगे बताएं, लिखना ही भूल गया मैं। आगे भी इसके क्वेश्चन प्रूव क्या करना वो तो लिखा ही नहीं मैंने, ठीक है। इसके आगे प्रूव करना है cosec थीटा प्लस cos थीटा, ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं और बहुत ही इजी तरीके से, इजी वे में हम प्रूव करके दिखाएंगे। और ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, तो दोनों के लिए हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले अगर सब्जेक्टिव बनाना हो उसके बारे में, ये लॉन्ग मेथड बता रहा हूँ मैं आपको, फिर शॉर्ट भी बताऊंगा मैं आपको। पहले बताया था मैंने LHS क्या होता है, RHS क्या होता है, तो अब लिख सकते हैं, वैसे दिक्कत नहीं है, लिख लीजिएगा LHS से। इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो लिख लीजिएगा फ्रॉम LHS, ओके। तो रूट अंडर 1 + cos थीटा अपन 1 - cos थीटा, ये रहा क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे। जो नीचे दिख रहा है ना आपको 1 - cos थीटा, इसी से गुना करेंगे बट साइन चेंज करके, ठीक है। माइनस है तो किससे गुना करेंगे, प्लस से। 1 + cos थीटा अपन 1 + cos थीटा, समझ, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इन चीजों को। अब याद देखिएगा, ये a + b दोनों सेम दिख रहा है ना, तो a + b बोलेंगे, a + b का होल स्क्वायर, यानी 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर। बहुत इजी है, समझते जाइएगा, ठीक है। इसमें 2-3 क्वेश्चन हम समझा देंगे एक ही बार में। नीचे फॉर्मूला आप सेट हो गया, a - b a + b, है ना। आप सभी जानते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a - b × a + b। a - b × a + b इज इक्वल टू होता है a² - b²। तो इसका मतलब क्या हो गया, सीधे a² यानी 1 का स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर, ओके। इसका ऐसे ही छोड़ के रखेंगे 1 - cos थीटा का होल, सॉरी 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 आएगा पता ही है। cos थीटा का स्क्वायर क्या होता है, मैंने कल भी एक छोटा सा टिप में डिस्कस किया था, और फिर से मैं दोबारा और तिबारा बता रहा हूँ, तीसरी बार बताने जा रहा हूँ मैं, कि अगर हम ऐसे करें cos थीटा का स्क्वायर करें तो क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा आएगा। और cos थीटा का क्यू करे तो cos क्यूब थीटा आएगा, ठीक है। यानी सिर्फ cos पे पड़ेगा, चाहे वो tan हो cot हो, उस पे पड़ेगा। थीटा पे कोई डिफरेंस नहीं होता, थीटा पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, cos थीटा का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, cos स्क्वायर थीटा, ओके। आगे 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। अब चेक कीजिएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर बटे में sin थीटा, जैसे भी मैंने बताया आपको, cos स्क्वायर थीटा को cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, उसी तरीके से हम sin स्क्वायर थीटा को sin थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर है, इसका दोनों का स्क्वायर, तो होल स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी 1 + cos थीटा बटे में sin थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कट गया, बस कितना क्या हमारा 1 + cos थीटा बटे में sin थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होता, मतलब मान के चलिए इसने 2 अपना पेयर पुराया तो एक निकल जाता है, तो जनरली भाषा में बोल देते हैं कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो इतना आ गया।
बहुत बार एग्जामिनेशन में इतना ही पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। देखिएगा दोनों के बटा में साइन थीटा, तो दोनों को अलग कर सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ओके, 1 बटे कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। यही ना प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव का हमारा, RHS प्रूव। ओके, ये प्रूव का है, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अगर हमको डायरेक्ट अगर इसका रिवर्स करना होता, यानी हमको क्या करना, रिवर्स करना होता, यानी अगर ये ऐसा क्वेश्चन होता, यहाँ अगर माइनस होता, देखिएगा अगर ऊपर प्लस होगा तो आंसर में यहाँ प्लस देना पड़ेगा हमको, अगर ऊपर माइनस होगा तो आंसर भी माइनस होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर ऊपर प्लस होता है तो प्लस होगा, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आपको इतना बनाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर प्लस होगा तो हम यहाँ क्या देंगे, प्लस देंगे, और अगर ऊपर माइनस होगा तो यहाँ माइनस देंगे, सीधी सी बात है। दूसरा क्वेश्चन चेक कीजिएगा, अगर ये 1 प्लस कॉस थीटा है, ठीक है ना, अगर ऐसा इसका एक और मैं डायरेक्ट शॉर्टकट बताता हूँ, एक क्वेश्चन और ऐसा ही बना के दिखा देते हैं। मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ये भी क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा। चलिए भाई इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर चेक करेंगे कि इसका आंसर जनरली क्या होगा। डायरेक्ट इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे हम डायरेक्ट, 1 बटे साइन थीटा, दोनों एक के बटा में लिख देंगे। अगर साइन है तो हम कॉस लिख देंगे, अगर कॉस है तो साइन। जैसे हमने यहाँ पे क्या था, साइन था, देख रहे हैं ना, कॉस है, इसलिए हमने यहाँ पे साइन नोट किया है, ठीक है। इतना बटा में साइन लिखा है ना हमने, आया ना हमारा, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में जहां दिख जाए आपको इतना के बटे में, डायरेक्ट क्या करना, चेंज कर देना कॉस थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा बटे में डायरेक्ट लिखिएगा कॉस थीटा, अगर रूट में आए तो, ठीक है। और दोनों का ओपन कर दिया, 1 बटे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा, कॉस थीटा इज सेक थीटा, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा। ये इसका डायरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो ऐसे बना लीजिएगा, सब्जेक्टिव में तो ऐसे बना लीजिएगा। और ज्यादातर दोनों में क्वेश्चन आते हैं, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में क्वेश्चन आते हैं। साइन में फर्क रखिएगा, माइनस कब होगा, प्लस कब होगा, आपको जनरली पता है इसके बारे में। ओके, सो दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, ये बहुत ही हल्का टॉपिक है। अगर यहाँ अगर यहीं पे अगर ऐसा चेंज कर देता मैं, माइनस होता और ये प्लस होता, तो इसको फिर से माइनस से ही गुना करना पड़ता, ठीक है ना। तो वहां पे क्या था, यहाँ माइनस सिर्फ आ जाता, यहाँ भी सिर्फ क्या था, माइनस हो गया। इसी क्वेश्चन में इसका डायरेक्ट आंसर आ सकता है, अगर यहाँ माइनस होता, यहाँ प्लस होता, तो यहाँ क्या आता, सिर्फ माइनस आता, और कोई फर्क नहीं है, एकदम इजी है। चाहते हैं तो आप आराम से 1 नंबर में बना सकते हैं, 2 नंबर में बना सकते हैं, और दोनों में एग्जामिनेशन में आता है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे PDF में, आप उसको डील कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन वो आप लोगों के लिए, ओके, आप लोग बना के बताइए मुझे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के टर्म में देख के बने, डायरेक्ट आंसर बताइए कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू प्रूव करना है हमको, सेक ए माइनस 10 है। जस्ट अभी हमने समझाया था आपको जी, कि जितना ऊपर रहेगा उतना ही रहेगा नीचे। तो देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आया है, और मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बट्टे में क्या लिख देंगे अपन, कॉस थीटा, कॉस ए, कॉस है ए, वही है जी, रूट में डालने से कोई फर्क नहीं होता, नहीं है, ठीक स्क्वायर है। है, रूट कला के स्क्वायर से कट जाएगा, बटा में डालने से 1 बाई कॉस कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बट्टे में, कॉस ए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर प्रूफ करें सीधे इतना बोल देना और आंसर कितना होगा, ठीक है। जी, तो मैं बता रहा हूँ 1 बटे कॉस ए इक्वल टू क्या आता है, सेक ए, माइनस है 10 ठीक है। एक क्वेश्चन और इसी बात पे, दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट और है, अगर आप भूल जाए तो, अगर आप भूल जाते हैं तो 2 नंबर में बना सकते हैं इसको, सीधे ऊपर लिखिए, बटा में कॉस लिख दीजिए, इसका अपोजिट साइन को उल्टा, ठीक है। चलिए अगला एक और क्वेश्चन वो आप लोग बनाइए, ये देखिएगा। एक और क्वेश्चन है, बोला प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा माइनस 10 थीटा का होल स्क्वायर। देखिए सेम कुछ, देखिए क्या यहाँ दिमाग लगा रहा है क्वेश्चन, समझिए बात को, यही क्वेश्चन है, बस इसमें से रूट को हटा दिया गया है, पता है ना आपको। जब रूट हटेगा तो स्क्वायर तो रह ही जाएगा ना, तो सेम उसी तरीके से बन जाना चाहिए आप लोगों से, है ना इजी। तो उसी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा जिस तरीके से मैंने बताया पहले, वही
बस वहाँ रूट में, अगर रूट में आता है रूट रहता है, रूट नहीं है तो रूट नहीं रहेगा। बाकी तो सब इजी है, उसी तरीके से बनेगा। ठीक है, और भी कुछ छोटे क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव था, इसी में कॉस का भी आ जाएगा। एक और भी, इसी में एक और क्वेश्चन और भी दे रहा है, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, उसमें लिंक है, जाके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और ये ऐसा कहेगा प्रूफ करने के लिए, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अभी जस्ट हमने थोड़ा देर में समझाया आपको पहले क्वेश्चन। कुछ नहीं करना भाई, वही है, इतने गुना करो, डायरेक्ट इतना लिख करके इसका रिवर्स कर दो साइन थीटा, इतना आ जाएगा, बात खत्म। ओके ठीक है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा, आप लोग समझ जाइएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो फिर कमेंट में क्वेश्चन लिख के बताइए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें एक क्वेश्चन है, देखिएगा, ये भी बहुत बार पूछा गया है। बोल रहा प्रूव करने, बोल रहा प्रूव करना है आपको tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है ना, माइनस tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। ये हमको इतना मान ला देना है। ठीक है, तो चलिए मान रखते हैं, है ना। इसका मान कितना होता है आप लोगों को पता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं tan 60 का। tan 60 का मान कितना होता है, √3। एल से चलेंगे, दोनों से चलेंगे। इधर tan 60 का मान कितना होता है, √3। ओके, माइनस इसका मान कितना होता है 1/√3। नीचे डालते हैं 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। अब बराबर इसका मान कितना होता है 1/√3। इसे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ऊपर का एलसीएम ले लेते हैं भाई। एलसीएम आ गया तो कितना आ गया, 3 - 1 आएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ कंफ्यूजन होगी थोड़ा, देखिए लघुत्तम में इसका लेंगे √3, लघुत्तम आएगा 3 से गुना करेंगे, √3 का √3 गुने √3 कितना होता है भाई, अंदर आएगा √9 का करेंगे फैक्टर तो ऐसा आएगा 3 बाहर निकल जाएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 3 लिखा है -1। बटा में 2, बटा में इसका 1 है, इसका 1 है, 1 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, चलिए बटा में 1/√3। ओके, बटा में तो डायरेक्ट 2/√3 बट्टा में 2 इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिएगा, याद रखिएगा, ये 2 से 2 क्या हो गया, खत्म, है ना। ऊपर से ऊपर करेगा, नीचे से नीचे कटेगा, आप लोग को पता है, दिक्कत तो बता देता हूँ मैं। 1/√3 बचेगा, ये भी 1/√3। ये हो गया प्रूव्ड। क्या हो गया, इसका दूसरा तरीका डायरेक्ट, आप 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा तो डायरेक्ट वहाँ फॉर्मूला बनता है कितना, tan A + B इज इक्वल टू tan A प्लस tan b बट्टा में 1 प्लस माइनस माइनस tan A इंटू tan b। डायरेक्ट फार्मूला है ये। जी, जी। ठीक है, और एक और फार्मूला है tan A - B। ये 11th और 12th में जाइएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा। दिस इज फॉर 11th एंड 12th। tan A - B इज इक्वल टू tan A माइनस tan B बट्टे में 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a इंटू tan b। चलिए, तो यहाँ पे ये दिमाग लगा के देखते हैं। ये डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा tan A - tan B का फॉर्मूला है, तो इसका डायरेक्ट हमको वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्ट tan A, यानी इसका फॉर्मूला है ये। ये 60 डिग्री। दिस इज A एंड दिस इज B। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। tan डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया, A का मान कितना 60 डिग्री। B का मान कितना 30 डिग्री। भाई कितना 30 डिग्री। प्रूव्ड। अगर फॉर्मूला याद होता तो ये चुटकी की बात थी, नहीं है तो भी सही है, दोनों बात में सही है। चलो मौज। ओके, चलिए ये 5 नंबर का है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5 मार्क्स का आता है, कभी कभी होगा तो दोनों में पूछ देगा, बट 5 मार्क्स का भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए ये क्वेश्चन प्रूव करने का है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस इंटू कॉस थीटा इंटू भाई 5 नंबर में आता है ये, है ना। प्रीवियस ये पिछले 2-3 साल से मैं देखिएगा, चेक कीजिएगा, ये आया हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसे बनाते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे आप क्या दिख रहा है आपको, ये तो डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा है, या तो 4 दिखे, या तो क्यू दिखे, या तो 6 दिखे, कहीं लिखा होता है, डायरेक्ट फार्मूले पे सेट होता है। यानी ये फार्मूला है किसका है, AQ प्लस BQ। यहाँ चेक कीजिएगा, AQ प्लस BQ का डायरेक्ट फार्मूला होता है A प्लस B, A प्लस इंटू A² प्लस B² माइनस AB।
माइनस ए बी, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए इसी पे हम इसको क्या करते हैं, सेट करते हैं ताकि बन जाए ए क्यू प्लस बी क्यू। ओके, तो क्या हो जाएगा, ए ये रहा, बी ये रहा। ओके, तो ए प्लस बी यानी कितना आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस। अरे प्रूव क्या करना है इसका, तो लिखा ही नहीं जी मैंने। नहीं, इसको सरल करना है, सॉल्व करना है, प्रूव नहीं करना। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसके जगह पे हमने ये वाला फॉर्मूला में तो ये लिखा, फिर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, बटा में क्या रहा है अपना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, और प्लस ये भी है ना भाई बचा हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो भाई कैंसिल, जी, सेम टर्म है, कैंसिल हो गया, बच गया कितना, साइन स्क्वायर थीटा। तो और इसका मान तो भाई आपने देखा फॉर्मूले में कितना होता है, 1 माइनस क्या बच गया यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कितना आंसर अपना आ गया, एक। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। ओके ओके, चलिए एक दो क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन पहले मैं बना देता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा बच्चे अक्सर देख के जा जाते हैं। बोल रहा है कि भाई tan थीटा इज इक्वल टू अपने को दे रहा है कितना, 4/7, तो बोल रहा है किसका मान निकाले, तो आपको मान निकालना है किसका, 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, बट्टे में 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। भाई ये 12th में भी आता है, ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बच्चे डर जाते हैं इसको देख करके। आप लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा, क्या किया सबसे पहले क्या कीजिएगा, tan दे रहा है तो p बटे, बोलिएगा सर p बटे b दे रहा है, सॉरी p बटे b दे रहा है ये, उसके बाद आप सबसे पहले आप h निकालने जाइएगा, h निकाल के जो भी h की वैल्यू निकालिएगा, h की वैल्यू निकाले के फिर साइन थीटा का मान निकालिएगा, फिर कॉस थीटा, तब यहाँ डालिएगा, है ना, तो समय बीत जाएगा आपका। तो इसका शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक, बहुत ही इजी से ट्रिक सिखाते हैं अपन। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक सिखाते हैं। इसमें डायरेक्ट क्या कर दो, कॉस से भाग कर दो, क्योंकि tan का मान दे रहा है तो कॉस से भाग कर दो। अगर इसी कॉट का मान दे रहा तो हम क्या कर देते, साइन से भाग कर देते, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें हम सब में क्या कर देते, कॉस से भाग कर देते हैं। देखते रहिएगा, 1 सेकंड के अंदर आंसर खत्म। साइन थीटा बटे कॉस प्लस 3 साइन कॉस थीटा प्लस प्लस 3 कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा। कॉस से कॉस खत्म, कॉस से कॉस खत्म। ओके, चलिए 7 का 7 साइन बटे कॉस होता है tan थीटा, पता है आपको, बटे में -3 है ना, जी, सेम यही है, 7 tan थीटा प्लस 3 आप मान रखिए 7 tan थीटा का मान दे रहा है 4/7 -3। ओके, 7 इंटू 4/7 फिर से 4/7 मान दे रहा है इसका tan थीटा का, माइनस प्लस 3 प्लस 3। चलो भाई 7 7 कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 4 - 3 कितना बचेगा, A1 4 + 3 कितना, 7। आंसर देख के घबराना नहीं है, 1 सेकंड में आंसर निकालिए, बहुत इजी है। ठीक है, इसी पे एक और क्वेश्चन दे रहा है यहाँ, और ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन आपको एक और आ जा रहा है। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है tan थीटा बराबर 3/4। ओके, तो बोल रहा है किसका मान निकालिए, नीचे आ रहा है ना, 5 साइन थीटा -3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। ये आपके लिए, ठीक है, एज इट इज सिंपल सी है, वैल्यू पुट कीजिए और मान निकालिए आंसर। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है, चलिए इसी बात पे अभी जस्ट समझाया मैंने। एक क्वेश्चन जो हर साल बिहार बोर्ड में आता है, वीवीआई क्वेश्चन से, ये वाला क्वेश्चन, ये नोट कीजिएगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ, हेल्प करता हूँ। बोल रहा है कि tan थीटा इज इक्वल टू a बाई बी, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई, तो भाई मान निकालना है अपने को, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन, ठीक है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, b कॉस थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है अपने को, कितना मान होगा।
भाई क्या करना है, पहले tan बनाना है। cot होगा तो भाई cot बनाना पड़ेगा। cot बनाने के लिए हमको क्या कर, cot देता तो cot बनाना पड़ेगा, तो हमको cos से भाग करना पड़ेगा, sin से भाग करना पड़ेगा। और tan बनाने के लिए हमको cos से भाग करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो इसको sin से सब में क्या करेंगे, सॉरी cos से सब में भाग कर देंगे। cos से भाग करेंगे तो अभी जस्ट मैंने पिछले बार एग्जाम में क्वेश्चन बताया आपको, इसलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें cos से भाग करेंगे tan आ जाएगा, इसमें cos से भाग करेंगे b आ जाएगा, इसमें cos से भाग करेंगे फिर से tan आ जाएगा, इसमें cos से भाग करेंगे फिर से प्लस b आ जाएगा। ओके, tan की वैल्यू पता ही आपको, पुट कर देंगे, ये इसमें रख देंगे, ठीक है। तो a इंटू ए बाई बी माइनस बी अपॉन फिर से a इंटू ए अपॉन बी प्लस बी। ओके, चलिए नोट करिएगा यहाँ पे भाई, a का a स्क्वायर अपॉन b माइनस b बटे में a स्क्वायर अपॉन b प्लस बी, सॉरी ठीक है ना, हाँ ठीक है। प्लस b। भाई इसका लघुत्तम ले सकते हो आप लोग, b ऊपर आएगा तो बी स्क्वायर, a स्क्वायर का a स्क्वायर, b से करेंगे माइनस b स्क्वायर। ओके, नीचे करेंगे वही हाल है, बी b a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर b से b कट गया, आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई प्रूव्ड, यानी यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। दैट्स अ वेरी वीवीआई क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, बहुत इजी वे में समझाया है मैंने, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे, आप यूट्यूब पे देखिए, अलग अलग तरीके से बताएगा, लेकिन बहुत ही हल्के तरीके से। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। क्वेश्चन कौन सा, ओके चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये भी आता है एग्जामिनेशन में, प्रूव करने के लिए बोल देगा, 2 नंबर का आता है ये, है ना। बोल रहा है प्रूव करिए, प्रूव करने के लिए बोल रहा है कॉट 48 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री इंटू कॉट 42 डिग्री। इस पे 1-2 क्वेश्चन और करवाएंगे और बस यहीं पे वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। फिर अगली बार हम नेक्स्ट क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। 42 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। क्या लगी, ऊपर चल गया क्या? कोई बात नहीं, चलो, है ना। तो कैसे करेंगे भाई, जो जो जिसके जोड़ने पर 90 पुड़ जाए उसको 1 को चेंज कर देंगे। 90 किसको पुड़ेगा, 48 और 42 कितना आएगा जी, 90 आएगा क्या, 4 4 8 9, बहुत बढ़िया। और 23 67 कितना आएगा, 90। दोनों को वैसे भी समझिए, जिसके जिसके जोड़ने पर 90 आता है उसका मान 1 आएगा, याद रखिएगा हमेशा। तो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 आंसर, ठीक है। ऐसा कर सकते हैं किसी में, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हो, जब हमको ये नहीं पता हो, लेकिन जब प्रूव करने के लिए दे और 2 नंबर में दे तो बनाना पड़ेगा। यानी एक इसको लिख देते हैं कॉट 48 डिग्री, ठीक है। इसको चेंज कर देंगे, इसके जगह पे हम लिखेंगे कॉट का कॉट 42 की जगह पे क्या 90 माइनस हम 48 लिख सकते हैं। 90 में से 48 जाएगा, 42 ही तो बचेगा। चलिए आगे इंटू फिर से कॉट 23, इसको चेंज कर देंगे तो इसको क्या कॉट है ना 90 माइनस है 67, सॉरी 90 माइनस कितना 23 लिख सकते हैं ना। ओके, तो मैं चलिए, हमने आपको जस्ट एक फार्मूला पढ़ाया था, यहाँ नोट कर फिर से कर लीजिएगा, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। द रिलेशन बिटवीन यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, द रिलेशन बिटवीन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसके बीच में, एंगल्स उसके बीच में फार्मूला हमने लिखाया था, ठीक है ना। एंगल्स के बीच में उसके बीच में फार्मूला लिखाया था। फार्मूला क्या था वो यहाँ लिख देता हूँ मैं, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सॉरी साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा,
अगर इतना याद है, कोई भी छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो, अगर इतना ही याद है तो जाके परीक्षा में 2 नंबर लेके चला आएगा। क्योंकि डायरेक्ट पूछता है कि मैं बताइए tan थीटा बराबर कितना होगा, तो यहाँ लगाइए cot 90-1। डायरेक्ट पूछ देगा sec 90 थीटा बराबर sec 90 - थीटा इज इक्वल टू कितना, तो cos थीटा। आप डायरेक्ट भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये सिर्फ पता है तो डायरेक्ट आप 2 नंबर ला सकते हैं एग्जामिनेशन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछेगा ये, ठीक है। तो इसको याद ही कर ले, ठीक है, ओके। तो देखिएगा cot ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं। सॉरी, बता दीजिए। cot 90 - थीटा tan थीटा, cot 90 - थीटा tan थीटा, cot 90 - 48। देखिएगा यहाँ थीटा की जगह पे जो होगा वही थीटा देंगे। ये देख रहे हैं आप लोग, थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा, थीटा है तो थीटा, थीटा देते। अगर बीटा होता तो बीटा देते, ईटा होता तो ईटा देते, जो होगा वो दे देंगे, ठीक है। कुत्ता होगा तो कुत्ता दे देंगे, बिल्ली होगा तो बिल्ली दे देंगे, जो वैल्यू रखना है रख दो, ठीक है। साइन 90 - ईटा cos ईटा है कि नहीं, लाइक मान दो साइन 90 - अजय होता अगर, तो यहाँ पे क्या होता cos अजय। cos अजय, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से साइन cot 90 - 48, तो क्या होगा यहाँ पे tan 48, ओके, ऐसा इनटू ये तो ऐसी है अपन cos cot 23 23 डिग्री है ना, और cot 90 फिर से वही चीज है tan 90 tan 9, सॉरी यार 23 समझ में। अब हम जानते हैं कि एक चीज फार्मूला और जानते हैं क्या, cot अब ये क्या बोलते थे, प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स में पढ़ाया था हमने, फार्मूला में चेक कीजिएगा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। यही थीटा सेम हो और tan और cot का मल्टीपल हो तो उसका मान 1 होता है। तो देखिए tan और cot का तो मल्टीपल है और दोनों का गुना है तो 1, दोनों का वैल्यू 1, 1 गुने 1 1, यही तो था प्रूव करना, ये प्रूवेंस है, ओके। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कल हाइट एंड डिस्टेंस शुरू करेंगे। इसका जो PDF होगा मैं आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वो सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं, वो कहीं भी दीजिएगा तो सारे फंसेंगे, सारे बन जाएंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा, हम आके उसको डील कर लेंगे, ठीक है। और सभी से निवेदन है कि हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें